दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं JLT प्लम्बिंग सिस्टम। दोस्तों, मैं प्लम्बिंग के काम के लिए 2026 में क्या रेट होना चाहिए, मैं वो आप लोग को बताना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत से हमारे प्लम्बर भाई गलती कर देते हैं, जहाँ 10 से 15,000 या 20,000, 25,000, 30,000 या उससे ऊपर काम रहता है, तो वहाँ कुछ प्लम्बर भाई हमारे जो हैं जा कर के मज़दूरी पे काम कर देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। जेन्युइन जो रेट है वो रेट के हिसाब से हमको काम करना चाहिए। मज़दूरी पर काम करने से हमको क्या परवड़ेगा, बताइए आप लोग। तब कुछ लोग ऐसे हैं नए प्लम्बर, उनको काम नहीं मिलता है, तो लोग सोचेंगे चलो जो भी मिल रहा है वही सही, कम से कम दिन भर का मज़दूरी तो निकलेगा। तो ऐसा सोच करके जा करके मज़दूरी पे काम कर देते हैं। उनको 500-600 रुपया रोज़ का अगर पड़ेगा तो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो 500-600 तो कमाया। लेकिन आगे चल के उनको भी तकलीफ़ होता है। जब काम नहीं मिलेगा, घर पे बैठे रहेंगे तो तकलीफ़ होगा। तो इसलिए मैं 2026 में क्या रेट रखना है आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, 2026 में और 2025 में कितना अंतर हुआ, पहले ये जान लीजिए। 2025 में हम लोग लेबर का 350 से लेकर 400 तक मज़दूरी देते थे, और अभी 2026 में मज़दूरी बढ़ गया है। अभी लेबर को 500 रुपया मज़दूरी, और जो हमारे साथ में मिस्त्री हैं असिस्टेंट के रूप में, कारीगर हैं मतलब, तो कारीगर को कम से कम मान के चलिए तो आपको 700 रुपया पेमेंट देना होगा। और कहीं दूर लेके अगर साइड पे जा रहे हैं तो 100 रुपया पेट्रोल का भी देना पड़ेगा, और नाश्ता पानी का खर्चा भी देना पड़ेगा। अगर वही काम आप हाथ से अपने खुद कर ले रहे हैं तो भाई वो आपका उतना बचत होगा। लेकिन अगर बड़ा साइड है तो हाँ, एक कारीगर को साथ में लेना तो ज़रूरी रहता है, क्योंकि अकेले बड़ा काम तो कर नहीं सकेंगे। अकेले करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो आपको कोई असिस्टेंट मिस्त्री साथ में रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि 2026 में जो कॉमन बाथरूम का रेट है, कम से कम मान के चलिए तो 7 से 7.5 तक रखना चाहिए। और कॉमन बाथरूम में क्या क्या रहेगा, जैसे कि कैंसिल फिटिंग रहेगा। कैंसिल फिटिंग अगर कराते हैं कॉमन बाथरूम में, तो मान के चलिए कि उसमें एक ताज़ा पानी का कनेक्शन होगा, एक टंकी का होगा, एक गीजर का लाइन होगा, और दूसरा अटैच लैट्रिन टॉयलेट भी अटैच होगा। तो देसी भी हो सकता है और साधारण इंग्लिश भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो कम से कम आपको उसका रेट 7,500 रखना चाहिए बाथरूम का। और उसके बाद जो भी बाथरूम के बाद जो भी पाइप बाहर निकलता है, ये तो 7,500 केवल बाथरूम के अंदर का काम है। और अगर बाहर ड्रेन लाइन और सीवर का लाइन और 1 इंची, 1.25 इंची, 1.25 इंची का जो भी लाइन आप लेते हैं उतारते हैं, वो लाइन, वो सब उसका जो है आपको अलग से चार्ज रखना पड़ेगा पर फीट के हिसाब से। जैसे रनिंग में सीवर का अगर ओपन लाइन उतार रहे हैं ऊपर से, 1 महला 2 महला का मकान है तो लगता है ना खड़ी लाइन ऐसा ओपन उतारते हैं ना, तो उसका कम से कम रेट मान के चलिए 40 रुपया फीट आपको रखना पड़ेगा अलग से। और जो 1 इंची और 1.25 इंची का पाइप है, उसका आपको
कम से कम 30 से 35 रुपया पर फीट रखना पड़ेगा। अगर ओपन जा रहा है पाइप तो 30 से 35 जो है अंडरग्राउंड का है कैंसिल सिस्टम, मतलब दीवार काट के अंदर पाइप कैंसिल करना है। अगर ओपन जा रहा है तो ओपन का आपको 20 रुपया पर फीट रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर आप लोग काम करेंगे तब जा कर के 2 पैसा आपको बचत होगा, नहीं तो सब आपका मजदूरी में ही जाएगा, आपको कुछ बचत होने वाला नहीं है। तो हम तो सभी प्लम्बर भाई को यही कहेंगे कि 2026 में आपको यही रेट रखना है। कॉमन बाथरूम का कम से कम आपको 7,500 रेट रखना ही है अंदर का। और बाहर जो लाइन जाता है उसके विषय में मैं पहले बता दिया कि जो खड़ी लाइन सीवर का या ड्रेन लाइन जो है आप डालते हैं ओपन, बाद में उसका रिकवरिंग किया जाता है, तो उसका आपको 40 रुपया पर फीट रखना है। और जो 1.25 इंची 1 इंची 1.25 इंची का पाइप आप डालते हैं अंडरग्राउंड दीवार कटिंग करके, उसका आप 30 से 35 रुपया पर फीट रखें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी प्लम्बर भाइयों को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग गलती कर रहे हैं अपने कि मजदूरी पे जाके काम कर दे रहे हैं, उन लोग के पास ये वीडियो जाना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में आज मजदूरी पे काम कर लेंगे, कल उनको ही परेशानी होने वाला है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो रेट जेन्युइन है वो रेट आप लोग लीजिए और ऐसा मजदूरी पे जाकर के काम मत कीजिए। धन्यवाद।